नमस्कार। आज मैं आपको जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो सच में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास सच में ही पैसे नहीं हैं और वो बिल्कुल गरीब हैं। तो ये आइडिया आज उनके लिए है जो सच में अपने जीवन में कुछ अलग मूवमेंट करना चाहते हैं। अगर आप पैसे वाले हैं, आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है ही नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। आज मैं आप लोगों को सारा कुछ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप महीने का लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। सारा कुछ मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। बस अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बोलने वाला हूँ कि वो है, आपको अपना खुद का जो शर्म है वो हटाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर हमारे कोई भी काम करने में अगर आड़े आती है तो वो होती है शर्म, जिसको हम महसूस करते हैं कि जैसे हमारे पड़ोसी क्या कहेगा, हमारे गांव वाले क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे जानने वाले क्या कहेंगे। इस चीज़ को लेके हम चिंतित रहते हैं और हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जिससे हम किसी के वहाँ मजदूरी करते हैं, किसी के यहाँ दाढ़ी करते हैं, बसत ये शर्म हमको ले डूबती है। तो आपको क्या करना है, इस शर्म को ही हमें हटाना है। उसके बाद में हम अपने इस बिजनेस को आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ना बहुत ही छोटे लेवल से और एक बड़े लेवल तक पहुंचने वाला है। इस वीडियो को ना पूरा जरूर देखना, एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो ये जो बिजनेस है, ये है कार साफ का। जो कार होती है ना, कार गाड़ी, उनकी सफाई करना। अब आप सोचो कि भाई ये कैसा बिजनेस है, हम किसी की गाड़ी सफाई क्यों करेंगे। जी हाँ भाई साहब, आप किसी के वहाँ नौकरी करते हो, वो अगर आपको बोले मेरी गाड़ी साफ कर दो, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बिजनेस आपको अगर गाड़ी वॉश का है, गाड़ी साफ का है, तो ये खुद कर रहे हैं तो वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी कंपनी तक जाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, जहाँ पे हजारों फ्लैट होते हैं, जहाँ पे 500 लोग एक साथ एक फ्लैट में रहते हैं, आपको ऐसे फ्लैट देखने हैं जहाँ पे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। आपको वो एरिया चुनना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, जिनके पास फ्लैट होते हैं उनके पास ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। तो आपको उनके पास वहाँ पे जाना है, क्योंकि भाई आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप चाहे पैदल जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, चाहे बाइक से जाओ, आप वहाँ पे जाओ। अगर आप वहाँ पे जब जाते हैं तो आपको गार्ड एंट्री नहीं दे, अगर आपको अंदर नहीं जाने देगा अपार्टमेंट के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे गार्ड रहते हैं। तो आप जहाँ जाओगे उन बिल्डिंगों के पास में, उस अपार्टमेंट के पास में, तो आप अपना एक बोर्ड ले लेना, लकड़ी टाइप का बोर्ड हो या कुछ भी हो, उस पे आपका एक सिस्टम बना लेना कि मैं गाड़ियों की सफाई करता हूँ, और आप अपनी प्राइस लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि जैसे आपने 700 रुपये प्राइस लिख लिया, एक गाड़ी का एक महीने का 700 रुपये आप लेते हैं। तो उससे आपने अगर एक किसी से संपर्क किया, उसने आपको बुला लिया, उसको आपने अपना सिस्टम बताया कि सर मैं आपकी गाड़ी को सफाई करूंगा, एक महीने में मैं आपको 700 रुपये लूँगा। वो कैसे कि सप्ते में मैं एक बार आपकी अंदर से, जो गाड़ी की अंदर से सफाई होती है, सप्ते में एक बार करूँगा, और बाकी की जो कपड़ा मारना होता है, गीला आया सूखा हो, वह मैं आपकी गाड़ी पे पर डे लगा दिया करूँगा। तो इस प्रकार से आपको ना, जैसे आपने एक से संपर्क करा, दूसरे से करा, तीसरे से करा, इस प्रकार अगर आप 50, आपको 50 गाड़ियाँ मिल जाती हैं, 50 गाड़ी आपको एक महीने की मिल जाती हैं सफाई के लिए, और आप एक गाड़ी का 700 रुपये लेते हैं, तो मान लेते हैं हम 50 गाड़ी का महीने का 35,000 रुपये। आपने
35,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया। अब आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना कि मैंने 50 गाड़ी में सफाई करता हूँ, मैं बस यहीं रहता हूँ। आपको और आगे बढ़ना है, आपको और अपार्टमेंट देखने हैं, और ऐसी बिल्डिंग देखनी है, और लोगों से आपको संपर्क करने, आपको और गाड़ी बढ़ानी है। जैसे आपने 50 पैसे 60 कर ली, 70 कर ली, 80 कर ली, 100 गाड़ी कर ली, माना कि आपने 100 गाड़ी कर ली, तो आपको फिर करना क्या है? आपको जैसे आपके पास एक्स्ट्रा 100 गाड़ी हो जाती है, तो आप अपने पास 2 लड़के जोड़ सकते हैं। हेल्पर के तौर पर आप 2 बंदे रख सकते हैं। आप उनकी सैलरी, किसी की भाई 10,000 है या किसी की 8,000, जो आपके वहाँ पे एरिया में जो रेट चल रहा है, आप उन बंदों को दे सकते हैं। अगर आपने एक बंदे के लिए 50 गाड़ी दी है और एक बंदे जो आप खुद हो, आपके पास 50 गाड़ी है, आप 2 बंदे के पास 100 गाड़ी होगी, तो आप एक बंदे से जब आपने उसको काम दिया है 50 गाड़ियों का, तो वो 35,000 रुपये उस 50 गाड़ियों से एक बंदा कमा रहा है, जिसमें आप उसका खर्चा लगाओगे तो आप उसकी सैलरी, माना कि जैसे आप 10,000 दे रहे हो, तो आप उसको 10,000 सैलरी दे के आपके पास 25,000 रुपये बचते हैं। जी हाँ, 25,000 रुपये आपको एक बंदे से 50 गाड़ियों पर मिलते हैं। ऐसे ऐसे आपने, अगर आपने नीचे 4 बंदे भी रख लिए, तो आपको 25 करके 1,00,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। उसमें आपने ये सब सिस्टम बना लिया कि आपने अपना सिस्टम बना लिया कि लड़के आपने रख लिए, आगे आपका काम बढ़ता गया, ठीक है ना? तो उसमें आपको करना क्या है कि भाई देखो, जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो हमारे ऊपर जैसे सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, मालिक होता है, तो आप उन लड़कों के ऊपर अब आप मालिक बन गए हैं। क्योंकि कहीं आप पहले अकेले थे, आप अकेले से काम कर रहे थे, अब आपके पास 4 लड़के हैं जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो अब आपको उनको करना क्या? अब आपको उनको हैंडल करना है। आप उनके जो वो काम करते हैं, आपको उनके काम में देखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, सफाई से काम कर रहे हैं, कि कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे या कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। उसके बाद में आपके पास जितनी भी गाड़ियां हैं, आप उनका फ़ोन नंबर अपने पास रखें। आप पर डे उनसे संपर्क करते रहें फ़ोन पे कि सर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपकी सफाई करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सर जिस प्रकार से हमने आपसे काम लिया, हम उस काम को बखूबी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे, कि हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप अपना फीडबैक ज़रूर लेते रहना। क्योंकि देखो, अगर हम किसी सिस्टम से नहीं चलेंगे, अगर हम अपने उन बंदों पर नज़र नहीं रखेंगे कि वो काम कैसे कर रहे हैं, तो हमारा जो काम, हम जो एक बड़ा सपना देख रहे हैं कंपनी तक, तो वो हम उसमें फेल हो जाएंगे। आज आपके पास 4 बंदे हैं, कल आपके पास 20 बंदे भी होंगे, 40 बंदे भी होंगे। आपको इस प्रकार का एरिया आपको बढ़ाते रहना है। जैसे आपके पास 40 बंदे हो जाते हैं, तो आप जिस एरिया में काम करते हैं, आप उस एरिया में अपनी खुद की ऑफिस खोल सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना के आप अपना ऐड कर सकते हैं, या किसी वेबसाइट्स के द्वारा आप अपना ऐड कर सकते हैं, स्टिकरों के द्वारा ऐड कर सकते हैं, बड़े बड़े पेपर लगा के आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहो जैसे अपने ऑफिस का ऐड कर सकते हैं। आप अपनी, जैसे आपने अपनी ऑफिस खोली, उस ऑफिस में आप लिखवा सकते हैं गाड़ी वॉशिंग, कुछ भी लिखवा सकते हैं जो आपको उचित अपना नाम लगे। तो ये आप सिस्टम से इस प्रकार करोगे ना, तो आप बहुत बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं ना, सिर्फ वो छोटे से होता है और अकेले ही बंदे को वो स्टार्ट करना होता है। क्योंकि अगर हम खुद से उस नींव को नहीं रखेंगे, तो आगे उस पे बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं? क्योंकि खुद को नींव रखने के लिए खुद को आगे आना पड़ता है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आपने मकान बनाया, भाई अगर आप अपने मकान बना रहे हैं, मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं इस नींव भरवाने के लिए, भाई मुझे 3 मंजिल का मकान बनाना है,
तो मुझे उसकी नींव जो थी ना वो अपने आप से ही मजबूत करवानी पड़ेगी। आपको उसके लिए सरिया लाना पड़ेगा, खुद को जाना पड़ेगा, खुद को सीमेंट लाना पड़ेगा, खुद को पत्थर लाने पड़ेंगे, सब कुछ खुद को ही लाना पड़ेगा। तब आप उस पर लेबर लगा के वो आपकी बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही भाई बिजनेस होता है। बिजनेस में आपको खुद को आगे आना पड़ेगा, पहले आपको आगे आना पड़ेगा। आप उसकी नींव रखोगे, आप छोटे से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आप उसको बड़ा कर सकते हो। जहां आप अकेले निकले थे उस काम को लेने के लिए, आज आपके बंदे 30-40 आपके अंडर में काम कर रहे हैं। तो आपका ये जो बिजनेस है ये बड़ा होता चला गया। तो इसी प्रकार भाई बिजनेस स्टार्ट होता है। पहले शुरू में कुछ भी देखो, मैं आपको बता दूं, जितने भी आप यूट्यूब पे देखोगे या जिसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया आज वो अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े यूट्यूबर हैं, देखो किसी न किसी ने उनके बारे में कुछ तो कहा होगा। क्योंकि हमें उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हाथी, आपने देखा होगा कि हाथी जब गली से निकलता है तो उसके पीछे कितने कुत्ते भूंसते हैं, लोग उसके बारे में क्या क्या कहते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त चलता रहता है। तो इसी प्रकार आप भी अपने ऊपर अपने आप को एक हाथी समझ लेना कि मैं एक हाथी हूं और अपना खुद का काम स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पड़ोसी, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले क्या बोले, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कानों में उंगली दे लेना और उनकी बात को, हर एक बात को जो आपको चुभती है उसको इग्नोर करना है। और इग्नोर करने के ही बाद आप जब एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, वो ही आपको सल्यूट करेंगे कि हाँ ये बंदा था जो आज कुछ अपने जीवन में किया है। तो भाई कुछ करने के लिए कुछ सहन तो करना पड़ता है, कुछ होना पड़ता है और तब आपको कुछ मिलता है। तो मैं आपको जो मैंने आपको सिस्टम बताया है भाई कि आप अपार्टमेंट में जाओ, लोगों से काम मांगो कि हम आपकी गाड़ी को अच्छी तरीके से साफ करेंगे, हफ्ते में एक बार आपकी गाड़ी को अंदर से साफ करेंगे, पर डे ऊपर से साफ करेंगे। ऐसे आप अपना जैसे काम बना लेते हैं तो उसमें आपको करना क्या है कि देखो क्या सिस्टम रहता है कि भाई आपने 50 गाड़ी ले ली, अब 50 गाड़ियों को आप एकदम कैसे साफ करोगे, समझ रहे हो ना। आपने 50 गाड़ी ले ली, 50 गाड़ी के जितने भी मालिक हैं वो एक साथ तो किसी के वहां मतलब गाड़ी जाएंगी नहीं 50। तो आपको उसमें एक सिस्टम बनाना है। जैसे भाई आपको सबसे पहले उन लोगों से संपर्क करना है कि सर आपकी ड्यूटी कितने बजे होती है। देखो बहुत से लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी 7 बजे की भी होती है, 8 बजे की भी होती है, 9 बजे की भी होती है, 10 बजे की भी होती है, 12 बजे की भी होती है। और जो खुद के कंपनी मालिक होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, उनका तो कोई टाइम ही नहीं है, वो कब जाते हैं। तो आप सबसे पहले उन महत्वपूर्ण लोगों को चुनो जो सुबह बखत से जाते हैं। जैसे 7 बजे की लोगों की ड्यूटी होती है तो आपको करना क्या कि 6 बजे जाके आप उनकी गाड़ी को सबसे पहले साफ कर दें। 7 बजे वाली गाड़ी को 6 बजे साफ कर दें और 8 बजे जाने वाली गाड़ी को 7 बजे साफ कर दें। तो इस प्रकार आप सिस्टम से चलोगे, चैन से चलोगे तो आपका ग्रो भी होगा और आपको काम भी और आगे मिलता रहेगा। और इसमें एक मैं बताऊं कि आपको ना जब आप काम कर रहे हो ना, उनके जो मालिक होते हैं ना, ओनर होते हैं जो गाड़ियों के, आप उनको एक बार संतुष्ट जरूर कर देना इस चीज से। क्योंकि भाई देखो अगर आप उनको संतुष्ट करोगे, उनको अच्छा काम करके दोगे उनकी गाड़ी का, तो वो एक नहीं दो दो तीन तीन आदमियों को बोलेगा कि भाई मैंने इस प्रकार का एक बंदा चुना है, वो आप हमारी गाड़ियों को ऐसे ऐसे साफ करता। आप भी उससे संपर्क कर सकते हैं, भाई वो आपको काम दिलाने का काम करेगा। तो इस प्रकार वो आपका चैन बनेगी और आपके और ग्राहक मिलेंगे और आपको और ज्यादा काम मिलेगा। तो सबसे पहले अपने काम को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझ के करना है, ठीक है। अगर आप अब उस काम को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी करके समझ के करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी।
आपको टाइम पास नहीं करना है कि मुझे टाइम पास करना है। आपको ये सोच के करना है कि मुझे खुद को एक अलग पहचान बनानी है, मुझे अपने आप को अलग दिखाना है। तो इस प्रकार का आप बिजनेस करो, है ना। गरीबी से आप अमीरी तक पहुंच सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट से आप लाखों तक कमा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। आप फ्री में किसी के पास जा रहे हो, उससे संपर्क कर रहे हो, वो आपको काम दे रहा है, आपका काम उसको पसंद आया तो वो और 2 लोगों को आगे आपके पास लेके आ रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार का काम करो, बहुत अच्छा पैसा है। देखो, काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा हो, काम अपना काम होता है। अगर हम छोटे से ही शुरुआत नहीं करेंगे तो वो बड़ा कैसे होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती, छोटे से लेके बड़ी बनाई जाती है। ठीक है, आप बहुत समझदार हो, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बच्चे तो होगे नहीं कि आपके समझ में नहीं आया होगा। आप बड़े बच्चे हैं, आप बड़े लोग होंगे, आप 18 से 20 से 25 साल से बड़े उम्र के लोग आप देख रहे होंगे इन वीडियो को। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और ये जो बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताया अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज की जो बिजनेस आइडिया, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।